दोस्तों जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। दोस्तों एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा और उस कहानी का अर्थ आप खुद समझिएगा कि वो कहानी है क्या और किस पर शूट करती। फिर इसके बाद में एक वीडियो लगाऊंगा, फिर आप देखिएगा। कहानी एक है आदमी की जो ना कुछ काम नहीं करना चाहता था, वो खाली आपस में लड़ाई करता था, किसी की बात नहीं मानता था। तो कुछ लोग उससे जब परेशान हो गए तो सब कहने लगे यार इसका क्या इलाज किया जाए, इसका क्या इलाज किया जाए। तो उन्होंने ना एक राजा के यहाँ उसको ले गए। तो राजा के यहाँ गए तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों लाए उसको। तो उसने कहा राजा साहब मैं इसको नौकरी करवाने के लिए लाया हूँ। तो राजा ने पूछा भाई तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खूबी है कि मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँ। तो उसने कहा कि जी देखिए मैं ना आदमी को देख के बता सकता हूँ, सुनिए मैं देख के बता सकता हूँ कि उसके अंदर क्या खूबी है। उसने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो उसने रख लिया। तो उसको पहले अस्तबल में भेजा। तो अस्तबल में गया तो उसको बोला ठीक है तुम इसे देखो और मैं 4-5 दिन बाद आके तुमसे पूछूंगा। तो चला गया। फिर राजा 4-5 दिन बाद आया, बोला कि भाई ये जो मेरा घोड़ा है ये कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है। उसने कहा राजा जी जान की सलामती मिले तो मैं बताऊं। उसने कहा भाई बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कहा जी ये नस्ल का जो आप बता रहे हो ना ये असली नस्ल का घोड़ा नहीं है, ये किसी ना दूसरे नस्ल का घोड़ा है। उसने उस आदमी को बुलाया जिससे घोड़ा खरीदा था। तो उसने कहा हाँ जी ये पेवर नस्ल का नहीं है और ये दूसरी नस्ल का है। तो उस आदमी को तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उस लेबर से पूछा कि आप बताओ ये तुम्हें कैसे पता चला कि इसकी असल नस्ल ठीक नहीं है। तो उसने कहा देखो जो घोड़े होते हैं ना वो चने चारा यूँ खाते हैं और जो गाय होती है वो यूँ खाती है। तो इसने गाय का दूध पिया था तो उसकी प्रमोशन कर देते हैं, उसको अपने मैनेजर बना देते हैं। तो नहीं उसमें तो राजा खुश होता है तो उसको भेड़ बकरी देता है। अच्छा ठीक है भाई। फिर जब उसको खुश हो जाते हैं तो अपने महल बुला लेते हैं, बोलिए आइए आप हमारे महल में रहिए। तो कुछ दिन महल पे रहने के बाद वो पूछता ये बताओ कि हमारी जो रानी है वो कैसी है। कहता राजा जी अगर जान की सलामती हो तो बताऊं। तो बताओ। बोला ये नस्ल ठीक नहीं है। तो उसके माँ बाप को बुलाया जाता है। तो जो राजा महाराजा होते हैं वो आते कहते हैं कि भाई ठीक बात है हमारे कोई बच्चे नहीं हो रहे थे और तुम्हारे पिताजी और हमारे दोनों जोन ने एक ये वादा किया था कि हम शादी करेंगे तो हम ये अनाथ आश्रम से ले आए थे। चला जाता। फिर राजा उससे पूछता भाई तुम्हें कैसे पता चला कि ये असली नस्ल की रानी नहीं है। तो वो कहता राजा साहब ये हर बात पे ना गाली गलौज करती थी, तब मैं समझ गया कि ये असली नस्ल की नहीं है। राजा खुश हो गया। फिर उसको गाय भैंस बकरी देने लगा। फिर कुछ दिन बाद उससे पूछा उसने अच्छा ये बताओ कि मेरी नस्ल कैसी है, मैं किस नस्ल का हूँ। तो उसने कहा राजा साहब जान की सलामती हो तो बताऊं। तो उसने कहा ठीक है बताओ। बोला राजा साहब आप भी ना किसी राजा की औलाद नहीं हो। उसे बड़ा गुस्सा आया। तो उसने कहा तुम्हें कैसे पता। बोला राजा साहब ये अपनी आप माँ से पूछिए। तो वो गया अपनी माँ से पूछने लगा कि माँ ये बताइए मैं किसी राजा की औलाद हूँ कि नहीं। तो उसकी माँ बता देती है कि तुम हमारी औलाद नहीं हो, हम तुम्हें अनाथ आश्रम से गए थे और वहाँ से लेके आए तो हमारे असली बच्चे नहीं हो। वो आदमी बड़ा चकन्ना होता है। वो फिर जाता है उसी कर्मचारी के पास। तो पूछता ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी राजा की औलाद नहीं हूँ। बोला राजा साहब जब जो राजा महाराजा होते हैं ना वो खुश होते थे तो हीरे जवाहरात पैसा देते थे, लेकिन आप ना जब खुश होते थे भेड़ बकरियां ये देते थे। तो मुझे समझ में आ गया कि आप किसी राजा की औलाद नहीं है। तो वीडियो मैं डाल रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि किससे क्या मिलता है और किससे क्या नहीं मिलता। धन्यवाद। और माँ भारती के परम सेवा का सौभाग्य सतत काल तक हमें प्राप्त रहता रहे।